हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की परमेश्वर की पवित्र हज़ूरी में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं परमेश्वर के पवित्र वचनों में, परमेश्वर की पवित्र हज़ूरी में हम आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करती हूँ और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा आज का जो वचन है वो हमारे भाई बहनों के लिए है जो लोग चाहते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करें और उनकी सारी इच्छाओं को परमेश्वर पूरा करे, उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर उन्हें मिले। और मेरे प्रिय भाई बहनों, जो लोग ये सोचते हैं कि हमें प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, हमें तो प्रार्थना करनी नहीं आती, हमें प्रार्थनाओं में क्या कहना चाहिए, आज का वचन हमारे ऐसे भाई बहनों के लिए। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सभी लोगों को आशीष देगा और आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को करेगा। आपकी सारी बीमारियां आपके जीवन को छोड़ के जाएंगी, सारी निराशाएं आपके जीवन को छोड़ के जाएंगी, सारी दुर्बलता आपके जीवन को छोड़ के जाएगी। आप अपने शरीर में, घर परिवार में एक मजबूती को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में बहुतायत से होता रहेगा। आज का वचन हमारे जीवन में 100 गुना आशीषों को, ब्लेसिंग को और बरकत को लेकर आएगा और परमेश्वर अपने लोगों से वचन के द्वारा बात करेगा और उनके मार्ग में उनकी अगुवाई करेगा। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम वचन में चलेंगे और वचन में चलने के बाद हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारी लाइफ में तो अपने वचन के अनुसार कार्य कर और हमें मजबूत कर, हमारी सहायता और मदद कर, ताकि हम तेरे वचन में बने रहें, प्रार्थनाओं में बने रहें और परमेश्वर हम तुझ में सिद्ध होते जाएं और अनुग्रह से भरते जाएं। तो आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे, रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय और उसकी 26 आयत से। परमेश्वर का वचन कहता है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मानसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो इस वचन में परमेश्वर ने हमसे बात की और हमें बताया कि जो प्रभु का पवित्र आत्मा है वो हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। और जो लोग नहीं जानते कि उन्हें प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, उन्हें प्रार्थना करना भी सिखाता है। और परमेश्वर का आत्मा स्वयं उनके अंदर आकर खुद आहें भर भर के जो बयान से बाहर है उनके लिए विनती करता है। और मनों को जांचने वाला परमेश्वर जानता है कि जो हमारा आत्मा है वो किस इच्छा से प्रार्थना कर रहा है, हम किस चीज़ को अपने हृदय में रख के प्रार्थना कर रहे हैं। क्या हम अच्छे विचार के साथ प्रार्थना कर रहे हैं या हम गलत विचार के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम लोग आत्मा में होकर प्रार्थना करते हैं तो हमारी जो प्रार्थनाएं होती हैं वचन के अनुसार, वो प्रार्थना हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह खुद स्वयं करते हैं अपने पिता यहोवा परमेश्वर से। तो आपको क्या करना है, सिर्फ अपने हृदय को साफ रखना है, क्योंकि जब आप वचन को पढ़ते हैं, उसकी गहराई को पढ़ते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा आपकी आत्मा के साथ मिल जाता है। और जब आप प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना करने वाले आप नहीं होते, स्वयं आपके अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा होता है जो खुद आपके लिए आहें भर भर के ऐसी प्रार्थनाएं करता है जो बयान से बाहर होती हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है पता नहीं हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर आएगा या नहीं आएगा, कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, हमारी बीमारियों से हमें कब शिफा मिलेगी, हम कब चंगे होंगे, कब हमारे काम बनने शुरू होंगे, हमारी मैरिज कब होगी, कब मेरी बेबी की ब्लेसिंग मुझे मिलेगी, कब मेरे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य होंगे, कब मैं गवाही के साथ खड़ी होंगी या खड़ा होऊंगा। आपको ये सब चीज़ें अपने मन में नहीं रखनी है। आपको सिर्फ परमेश्वर का थैंक्स करना है और परमेश्वर के नाम को महिमा देनी है, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करना है, क्योंकि बाकी सारे काम करने वाला परमेश्वर का आत्मा है जो आपकी लाइफ में करता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए।
चाहिए। आज बहुत सारे लोग जो हैं वो टूटे हुए हैं, उनके जो रिश्ते हैं वो टूटे हुए हैं, उनके जो बिज़नेस है वो टूटे हुए हैं, उन्हें नहीं समझ में आता वो क्या करें। वो अपने मन में बहुत सारी शंकाओं में रहते हैं, दुविधाओं में रहते हैं, उन्हें कोई बात समझ में नहीं आती हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए, किसके पास नहीं जाना चाहिए। लेकिन जिन लोगों के पास वचन की नॉलेज है, वचन का ज्ञान है, परमेश्वर का ज़िंदा कलाम जिन लोगों के पास है, उन्हें पता है कि परमेश्वर ने वचन में क्या बोला है और जैसा परमेश्वर ने बोला है वैसा ही उनकी लाइफ में होगा। क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में बोला है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन, मेरी बातें कभी भी नहीं टलेंगी, एक भी बिंदु पूरे हुए बिना टलेगी नहीं। तो इसीलिए आपको बस परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखा है कि वचन ने कहा है, वचन कहता है कि ऐसा होगा तो आपके लिए होगा। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, अपने विश्वास को घटाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि विश्वास को मजबूत करने की ज़रूरत है। अगर परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होगा तो तुम पहाड़ से कहोगे उखड़ कर समुद्र में जा पड़, तो वो तुम्हारी मान लेगा। तो उसी रीति से मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप इस विश्वास से करें कि जो प्रार्थना मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो मैं नहीं वरन मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा आकर खुद मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। तो वो सारे काम आपके जीवन में बनेंगे। आपको डाउट नहीं रखना, बस परमेश्वर का धन्यवाद करना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्यवाद के साथ उसके सम्मुख आओ। तो आपको क्या करना है, हर बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना है, क्योंकि परमेश्वर भी इसी से आनंदित रहता है कि उसके बच्चे हमेशा उसका धन्यवाद करते हैं। कभी भी परमेश्वर ये नहीं सोचता कि मेरे बच्चे कुड़कुड़ाए। हमेशा परमेश्वर ये चाहता है कि जब भी उसके बच्चे उसके पास आएँ तो खुश होकर आए, आनंदित होकर आए, धन्यवाद के साथ आए। तो आपको बस क्या करना है, वचन के अनुसार चलना है, अपनी सारी बातों को परमेश्वर के आगे रख देना है, बाकी काम परमेश्वर का आत्मा आप कर लेगा। तो आपको किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का वचन आपके जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को, 100 गुना आशीषों को लेकर आए और परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करे। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर वचन के लिए, मेरी खुदावन जो आपने हमें दिया। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं आपका थैंक्स करती हूँ मेरे प्रभु, धन्यवाद करती हूँ। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, इस वचन को सुनने वाले एक एक जन को मैं आपके सामर्थ्य और जलाली हाथों में सौंपती हूँ। आपके अनुग्रह की दृष्टि एक एक जन के ऊपर होने पाए। पवित्र आत्मा जी, आप लोगों की सहायता मदद कीजिए मेरे प्रभु, इनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करें मेरे परमेश्वर। और जब ये लोग प्रार्थनाएं करें मेरे प्रभु, तो इनके भीतर आपका आत्मा आकर इनके लिए प्रार्थनाएं करें मेरे परमेश्वर। और जो कुछ ही विश्वास से प्रार्थनाओं में मांगे मेरे प्रभु, इन्हें मिलने पाए मेरे खुदावन यीशु राजा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका थैंक्स करती हूँ मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। आप महान परमेश्वर हैं, जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर है मेरे पिता। इनके सारे पापों को क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं, सारे रोगों को चंगा करने वाले परमेश्वर हैं मेरे पिता। मैं इसी घड़ी आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु, जो लोग चाहते हैं कि उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर उन्हें तुरंत मिले मेरे परमेश्वर, आप उनके जीवन में कार्य करें, उनकी प्रार्थनाओं के उत्तर आप उन्हें दें मेरे प्रभु परमेश्वर, उन पर दया करें, अनुग्रह करें। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावन। हर एक बीमार जो इस प्रार्थना को सुने वो इसी घड़ी चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हर वो आत्मा जो यहोवा की ओर से इनकी लाइफ में नहीं भेजा गया, जो निराशा का है, जो डिप्रेशन का है, जो सर्वाइकल का है, जो माइग्रेन का है, जो बीमारियों का है, जो कैंसर का है, जो लीवर खराब का है, जो किडनी का है, जो उसे खराब करती है, वो सारी अंधकार की ताकत है, वो सारी आत्मा इनके शरीरों को छोड़े, जीवन को छोड़े, घर परिवार को छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं उन्हें हुक्म देती हूँ, कमांड करती हूँ, इनके घर परिवारों को छोड़े और आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम में। सारी निराशा डालने वाली आत्माओं को मैं इनकी लाइफ के ऊपर होली गोस्ट फायर करती हूँ। हर प्रकार की अंधकार की ताकतों को जो इनके घरों में, परिवारों में, बिजनेस में, जॉब में, इनके बच्चों में, मैरिज लाइफ में कार्य कर रही है मेरे पिता परमेश्वर, उन सारी अंधकार की ताकतों को मैं होली गोस्ट फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ। यहोवा की आग से सारी दुष्ट की ताकत को जलाती हूँ और नाश करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। पिता, आपका अभिषेक एक एक जन को छुए, क्योंकि आपका वचन कहता है अभिषेक के कारण तेरा सारा जुआ तोड़ डाला जाएगा। सच में खुदावन पिता परमेश्वर, आपका अभिषेक एक
जन को छुए, आपका सामर्थ्य एक एक जन को छुए, कि पवित्र आत्मा से भर जाए मेरे प्रभु परमेश्वर। आप दया कीजिए। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, दया करने वाले परमेश्वर है मेरे पिता। मैं आपका थैंक्स करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, आपने इनकी सारी शर्मिंदगी को दूर किया मेरे परमेश्वर। पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर समय के लिए, आज की प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, इनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करने के लिए मेरे परमेश्वर। इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ आमीन में देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा आदर आपको देती हूँ और प्रार्थना विनती बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य उजलाई नाम में मांगती हूँ। आमेन आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों। आप सब जन आशीषित है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करे, 100 गुना फलों को लाए, ब्लेसिंग को लाए और आपके सारी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर आपको दे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। और मेरे प्रिय भाई बहनों, जो आपकी प्रार्थना रिक्वेस्ट है आप प्लीज़ कमेंट भी करें ताकि हम आपके लिए प्रार्थना ही कर सकें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।